आज बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉलेज की जिसको मैं रैंक करता हूं टायर 2 एनआईटीज के इक्वल। तो आज हम बात करने वाले हैं हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर, जो कि यूपी का एक गवर्नमेंट कॉलेज है और बहुत ही बढ़िया कॉलेज देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू आरओआई। ठीक है, काउंसलिंग प्रोसेस ऑलरेडी चालू हो चुका है। मैं पूरी डिटेल शेयर कर रहा हूं कि काउंसलिंग में कैसे कैसे पार्टिसिपेट करना है, क्या क्या चीजें आपको चाहिए। जे मेंस के बेसिस पर होता है, एचबीटीयू की काउंसलिंग होती है, एलिजिबिलिटी 55% चाहिए, 2,500 रुपए आपका रजिस्ट्रेशन फीस होता है। और काउंसलिंग प्रोसेस की अगर बात करूं तो 3 ऑनलाइन राउंड है, उसके बाद इंटरनल स्लाइडिंग, एडिशनल राउंड और स्पॉट राउंड भी देखने को मिलता है। कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर करता है, तो 993 सीट्स है, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके बाद में हमारा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, एआईएमएल है, इलेक्ट्रॉनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है, और सबसे ज्यादा प्रोग्राम देखने को मिलते हैं केमिकल इंजीनियरिंग के। केमिकल से रिलेटेड हर ब्रांच के अंदर इनकी नीश स्पेसिफिक है, मतलब काफी नीश में काम करते हैं। आप देखेंगे नॉर्मल केमिकल के अलावा बायोकेमिकल, फूड टेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, पेंट, प्लास्टिक, और सबसे बढ़िया क्योंकि कानपुर है, लेदर और उसका हब है, तो लेदर एंड फैशन टेक्नोलॉजी के बारे में भी काफी काफी कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है। बात करूं आप लोग को क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट रिक्वायर होगा। अगर आपने देखिए 10th 12th की मार्कशीट, जेईई मेंस का रिजल्ट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, सब कैटेगरी, ये सब तो चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा हमें चाहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट। क्या चाहिए? डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत क्यों है? तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट की हमारे को जरूरत है अगर हमने क्लास 12th आपने यूपी के किसी स्कूल से दिया है, तब तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की कोई भी नीड नहीं है। लेकिन अगर आपने यूपी के किसी स्कूल से क्लास 12th नहीं दिया है, इनके दैट केस आपको वहां पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ने वाली। अब बात करते हैं अगर होम स्टेट रूल की, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। 5% का ट्यूशन फीस वेवर स्कीम यहाँ पर होता है और 5% सीट अदर स्टेट वालों के लिए। अब यूपी के अंदर जो भी नोएडा वोएडा वाले लोग आते हैं वो सब एलिजिबल है, तो ध्यान रखना काफी बड़े लेवल पर बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। अब मैं बात करूं रिजर्वेशन की, तो 21% सीट्स रिजर्व है फॉर द शेड्यूल कास्ट ऑफ यूपी, शेड्यूल ट्राइब ऑफ यूपी के लिए 2% है, और बैकवर्ड क्लासेस के लिए 27% यहाँ पर इंक्लूडेड है। और उसमें सब कैटेगरी, इसी में से सब कैटेगरी में 2-2% बाकी कैटेगरीज के लिए भी रिजर्व रखी गई है। अब बात करते हैं कि कैसे चालू होता है। तो सबसे पहले एचबीटीयू काउंसलिंग के ऊपर आपको जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है, जो 2,500 रुपए प्रोसेस है। बहुत ध्यान से चॉइस फिलिंग करनी होती है। चॉइस फिलिंग के टाइम पर आप लोग किसी भी तरह की हेल्प मुझसे ले सकते हैं। इससे रिलेटेड आप चाहते हैं कि व्हाट शुड बी द राइट ऑर्डर, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, इसके लिए कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जब चालू होती है, आपको यहाँ पर रिजल्ट दिखेगा। रिजल्ट दिखने के बाद में जब भी अगर आपकी सीट अलॉट हो जाती है, अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो जाती है, तो वहां 2 ऑप्शन आते हैं। या तो आपको सीट पसंद आएगी, उस कंडीशन में आप सीट को क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे, और फ्रीज करने के बाद में पूरी फीस, ट्यूशन फीस आपको भरनी होगी 1,35,000 रुपए। लेकिन इन केस कि आपको सीट पसंद नहीं आती है, उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, फ्लोट। लेकिन ध्यान रहे, यहां पर फ्लोट ऑप्शन करने के लिए भी आपको फीस जमा करनी पड़ती है। 60,000 रुपए यहां पर देने पड़ेंगे, तो ही आप फ्लोट कर पाओगे। यहां जोसा की तरह नहीं है कि आपने फ्लोट कर दिया, जब आप फ्रीज करोगे तब पैसे जमा कर रहे हैं, नहीं। यहां पे आपको फ्लोट में पार्टिसिपेट करने के लिए भी 60,000 देने पड़ेंगे। और अगर इस केस के अंदर आपको सीट अलॉट हुई और उस पर आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया, तो आप अल्टीमेटली अगले राउंड में काउंसलिंग से क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और अगर कैंडिडेट को विड्रॉ करना है ऑप्शन को, तो वो मतलब रिफंड ले सकता है किसी भी इस प्रोसेस के टाइम पर, पूरा रिफंड हो जाता है। उसके बाद में होता है सेकंड राउंड के अंदर जो भी सीट अलॉट हुई थी सेकंड राउंड में, अगर आप लोगों को, तो देखो, इफ द सीट अलॉटेड इन द फर्स्ट टाइम, तब तो आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने पड़ेंगे। और अदरवाइज जब भी सीट अलॉट हुई, अगर आपको पसंद आ रहा है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, फ्रीज। और अगर आपको इस राउंड में सीट अलॉट होती है और आपको फ्लोट कराना है, तो आपको अगेन वही 60,000 सेम प्रोसेस यहाँ पर होगा। फिर विड्रॉल एंड कैंसिलेशन। उसके बाद में थर्ड राउंड के अंदर क्या होगा, जो भी फर्स्ट टाइम अगर हुई है, तो अगेन आपको फीस जमा करानी पड़ेगी। और कैंडिडेट ऑफ द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड राउंड, आप उनको क्या करना पड़ेगा, फ्रीज ऑप्शन ही चूज करना पड़ेगा। यहां पे फ्लोट ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। किसके अंदर बात कर रहा हूं मैं, राउंड 3 के अंदर, क्योंकि राउंड 3 के बाद में
आप यहाँ फ्लोट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद इंटरनल स्लाइडिंग करने का मौका मिलेगा, वो बात की बात है, लेकिन यहाँ आपको अब क्या, नो फ्लोट ऑप्शन इज अवेलेबल। आप जो भी सीट मिल गई है आपको उसको क्या करना पड़ेगा, फ्रीज करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, इफ कैंडिडेट ऑप्ट फॉर द विड्रॉल ऑप्शन और फेल टू सेटिस्फाई एनी ऑफ द अबव एक्टिविटी स्टिपुलेटेड टाइम, then the candidate will automatically be out of the counseling process and refund will be made in the course of time as per the refund policy, और आपको रिफंड कर दिया जाएगा जिसने पैसे जमा कराए थे। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान रहे कि जिस भी बच्चे ने जो भी सीट आपको मिली है, तो आपको ध्यान रहे आप लोगों ने पहले कितने जमा कराए थे, 60,000 रुपए फ्लोट करने के लिए। यहाँ आपके पास फ्लोट नहीं है, यहाँ पे आपको फ्लोट तो नहीं है, साथ साथ आपको रिमेनिंग बैलेंस जो है 75,000 का, वो भी क्या करना होता है, डिपॉजिट करना होता है। ठीक है, उसके बाद में आता है फिफ्थ राउंड ऑफ काउंसलिंग स्टार्ट होती है। ये होती है इंटरनल स्लाइडिंग के लिए। किसके लिए होती है, इंटरनल स्लाइडिंग के लिए। उसमें होता है क्या है, आपको दोबारा से इंटरनल स्लाइडिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है ऑनलाइन, एंड कैंडिडेट अलाउड टू पार्टिसिपेटेड आर एक्सप्लेन एट द, ये अलग से दे रखा है, आफ्टर रजिस्ट्रेशन फिल द ब्रांच चॉइसेस वेरी केयरफुली, choices one filled with the consideration of the seat allotment and for internal sliding, no change in a choice will be considered in between। तो ध्यान रहे कि आपको यहाँ पे दोबारा से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके दोबारा से चॉइस फिलिंग्स बनानी पड़ेगी। ठीक है, फिर जो भी आपको सीट अलॉट हुई है उसके बाद में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। आफ्टर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन के बाद में यहाँ पर भी फ्रीज, फ्लोट और विड्रॉल ऑप्शन आप लोग के पास में आता है। ठीक है, अगर आपने फ्रीज किया है तो अगेन वही 1,35,000 करना है, लेकिन अगर आपने फ्लोट किया है तो आपको नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने को मिलेगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, आपको 60,000 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपका सिक्स्थ राउंड होता है, जहां पर आपको जो भी सीट डिस्प्ले हुई है उसके बारे में एक्शन लेना होगा। आप देखिए यहाँ पर आपको सीट अलॉट अगर फर्स्ट टाइम हुई है सिक्स्थ राउंड में, तो सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने। चूज एंड फ्रीज ऑप्शन ऑफ द कैंडिडेट हैज टू डिपॉजिट द फुल फीस। ठीक है, या तो यस और नो फॉर द इंटरनल स्लाइडिंग, और इंटरनल स्लाइडिंग के लिए क्या कर सकते हैं, यस और नो। तो फिफ्थ और सिक्स्थ राउंड हो गए। फिफ्थ और सिक्स्थ राउंड के बाद में आपका जो होता है सेवेंथ राउंड, जिसको ये लोग बोलते हैं, ठीक है, काइंड ऑफ। तो यहाँ पर क्या होता है, कैंडिडेट ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ राउंड को जो काउंसलिंग के लिए, उनको क्या करना होता है, फ्रीज ऑप्शन चूज करना होता है। अब इंटरनल चॉइसेस कुछ भी अवेलेबल नहीं है। अगर आपने फ्रीज ऑप्शन गिवन बाय द कैंडिडेट इन फिफ्थ काउंसलिंग राउंड, तो उसको डिपॉजिट करनी है क्या। तो देखिए, अगर फ्रीज ऑप्शन जो आपका था आपने फिफ्थ राउंड के अंदर, तो यहाँ पे आपको 75,000 जमा कराने, और विड्रॉल ऑप्शन है तो आप अपनी फीस क्या कर सकते हैं, विड्रॉल। सेवेंथ राउंड में देखिए फिफ्थ और सिक्स्थ राउंड था। उसके बाद में यहाँ पर देखो, मैं इस बात को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि फिफ्थ राउंड के अंदर आप लोगों ने फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया, जिसको भी सीट अलॉट हुई थी। अगर फ्रीज ऑप्शन था तो 1,35,000 जमा करा दिए। यहाँ पे जिन बच्चों ने फ्लोट ऑप्शन चूज कर रखा था, तो 75 रिमेनिंग आपको जमा कराने 60,000 के। ठीक है, ये बात लिखी हुई है यहाँ पे। सेवेंथ राउंड में जो भी इंटरनल स्लाइडिंग आप लोगों ने फिफ्थ और सिक्स्थ राउंड में चूज करी थी, वो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। फिर आपको एकेडमिक रजिस्ट्रेशन करना है यूनिवर्सिटी का, ठीक है, और फ्रीज करना है। ठीक है, रिफंड पॉलिसी के बारे में बता देता हूं। अगर कोर्स चालू होने से पहले आपने रिफंड ले लिया तो 0 पैसे कटेंगे, है ना, सॉरी 5,000 रुपए कटेंगे, और बाकी पैसे आप लोग को वापस कर दिए जाएंगे एज एन प्रोसेसिंग फीस। काउंसलिंग की प्रोसेस जो आपने कराई है उसके 5,000 कटेंगे, उसके बाद में बाकी पैसा वापस कर दिया जाएगा। लेकिन एडमिशन का डेट कमिटमेंट होने के 15 दिन बाद में, है ना, कि आपने चालू हो गया है, एडमिशन डेट चालू हो गई, फॉर्मल नोटिस आ गया लास्ट डेट ऑफ एडमिशन का, तब आपका उससे 15 दिन 15 डेज और लेस आफ्टर, है ना, 15 दिन पहले या मतलब 10-12 दिन, मतलब डेट आने से पहले अगर आपने किया 15 दिन पहले, तो आपका 80% रिफंड होगा। उसके 15 दिन बाद में और 30 दिन से पहले किया है तो 50%, और 30 दिन से अगर 31 दिन भी हो गया तो 0% फीस रिफंड आपकी होती है। ठीक है, बहुत ध्यान से रहिएगा इस बारे में। किसी भी काउंसलर से, यहाँ पे मैं एक नोटिस देना चाहूंगा, मेरे पास लास्ट ईयर से बहुत सारे बच्चे आए थे जिन्होंने एचबीटी वगैरह की काउंसलिंग के अंदर सीट लेने के लिए किसी एजेंट से करवाया, और बाद में उन्होंने किसी रीजन से सीट छोड़ी, तो उन्हें पता चला उन्हें पैसे वापस आए नहीं। रीजन क्या था, उन्होंने किसी कैंडिडेट को अपनी डिटेल्स दे दी भरने के लिए, और जहां बैंक का ऑप्शन आता है बैंक अकाउंट अपलोड करने का, और उन लोगों ने क्या करा, वहां पर बैंक अकाउंट खुद के अपलोड कर दिए। देखिए, मार्केट में ना बहुत सारे फेक कंसल्टेंट घूम रहे हैं, तो प्लीज उन लोग से थोड़ा सावधान रहिए। मेरे पास में रेगुलर बेसिस पे केसेस नोट हो रहे हैं कि कोई बोल रहा है कि सर जैक दिल्ली के अंदर, कोई बोल रहा है कि 8 लाख रुपए दे दो हम एनआरआई कोटे में एडमिशन करा देंगे, कोई कितने कोटे में करा रहा है। ये सब फेक है। जैक दिल्ली वगैरह के अंदर कोई मैनेजमेंट कोटा एग्जिस्ट करता ही नहीं है।
और जिसमें वो बोलते हैं कि हम सेट के थ्रू आप लोग की वहां पे सीट कैंसिल करा के उसको कन्वर्ट करवा देंगे। तो सेट जैसे एग्जाम में, जो कि इंटरनेशनल लेवल का एग्जाम है, वहां कोई सेटिंग, कोई बेईमानी पॉसिबल ही नहीं है। ये लोग सिर्फ आप लोगों से एक फेक प्रोमिसेस करेंगे, आपसे पोस्ट डेट चेक ले ले, ये ले ले, और वो लोग आपको एक्चुअली स्पॉट राउंड में सीट अलॉट करवाने के बाद में, ठीक है, और आप लोगों से पैसा ले लेंगे जबरदस्ती का, सिर्फ आपको नॉलेज ना होने का। तो प्रॉपर नॉलेज लीजिए, ब्रोशर पढ़ लीजिए किसी का भी, ऐसे किसी भी कंसल्टेंट्स के चक्करों में नहीं पड़े, क्योंकि ऑलमोस्ट केसेस में ये लोग आप लोगों के साथ चीटिंग ही करते हैं, आपको हैवी लॉस बियर करना पड़ सकता है, ठीक है। चलो अब मैं आपको बता देता हूं टोटल यहाँ का फीस का स्ट्रक्चर किस तरह से। मैंने बताया 1,35,000, और उनका बाइफर्केशन कैसा है कि अगर फीस की बात करें तो 75,000 और बाकी रजिस्ट्रेशन, फैसिलिटीज, मेडिसिन फीस और कई तरह की क्वेश्चन मनी वगैरह सारे अमाउंट है। बाकी राउंड्स के अंदर फीस काफी कम हो जाती है। अब बात करते हैं प्लेसमेंट्स की, तो प्लेसमेंट समवेयर अराउंड 7 से 8 लाख रुपए यहाँ पे मीडियन देखने को मिल जाता है। ये मीडियन की बात कर रहा हूँ, और एवरेज की बात करूं तो 8 से 9 लाख रुपए का एवरेज, जो कि जिस तरह की फीस ले रहा है उस अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है। तो देखो टोटल फीस तो मतलब अप्रोक्सीमेटली 100% से ज्यादा का आरओआई मिल रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया होता है। नेक A+ ग्रेड का यूनिवर्सिटी है ना। तो आप लोग इसको ऑप्ट कर सकते हो। और जो बच्चे केमिकल रिसर्च वगैरह में जाना चाहते हैं, केमिस्ट्री लवर है, उनके लिए बहुत अच्छा कॉलेज होने वाला है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिस भी बच्चे का रिजल्ट उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आया है, please don't let you down yourself, because a piece of paper cannot decide your future and cannot decide your potential. I know तुम में बहुत सारा पोटेंशियल है, हो सकता है किसी बच्चे का अकेडमिकली और हो सकता है किसी का अकेडमिक्स के अलावा हो, बट इट डजंट मैटर कि आप लोगों में पोटेंशियल नहीं है। बस अपने डायरेक्शन के पोटेंशियल को पहचानिए। अगर आपका कॉल इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग करना है, जबरदस्ती में भीड़ का पार्ट नहीं बनना है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। और अगर काउंसलिंग चाहिए तो मुझे नीचे दिए गए नंबर से कनेक्ट कर सकते हो। टाटा बाय बाय। और जोसा की काउंसलिंग भी, लास्ट जाते जाते एक बात बता देता हूं, जोसा काउंसलिंग प्रोसेस भी मेरा चालू है। जिस भी बच्चे को मेरी जोसा काउंसलिंग में एक्सपर्टीज चाहिए हो, पिछले 7 इयर्स की एक्सपर्टीज, तो वो मेरा फ्री वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उसके बाद में 1 या 2 वेबिनार लास्ट पॉसिबल है, तो वो वेबिनार के थ्रू आप लोग मेरे को मिल सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं जोसा की आपकी चॉइस लिंक करके दूं, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।